प्रेरितों के काम अध्याय 5 वचन 14 से लेकर 16 तक मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। विश्वास करने वाले बहुत से पुरुष और स्त्रियाँ प्रभु की कलीसिया में बड़ी संख्या में मिलते रहे, यहाँ तक कि लोग बीमारों को सड़कों पर ला लाकर खाटों और खटोलों पर लिटा देते थे कि जब पतरस आए तो उसकी छाया ही उनमें से किसी पर पड़ जाए। यरूशलेम के आसपास के नगरों से भी बहुत लोग बीमारों और अशुद्ध आत्माओं के सताए हुओं को ला लाकर इकट्ठे होते थे और सब अच्छे कर दिए जाते थे। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमने जो अभी वचन पढ़े हैं वे उस समय के हैं जब आरंभ में चर्च की शुरुआत हो गई थी। और जब आरंभ में चर्च की शुरुआत हो गई थी तब उस समय का माहौल कैसा था, उस समय क्या क्या बातें चर्च में चल रही थी, उनका वर्णन यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण शब्दों में कर दिया गया है। पतरस जो प्रभु यीशु का प्रमुख चेला था और उसके साथ प्रभु के बाकी सारे चेले जो पेंटेकोस्ट के दिन अर्थात 50वें दिन पवित्र आत्मा से भर चुके थे और पवित्र आत्मा से भर जाने के बाद उन्हें बड़ा सामर्थ्य प्राप्त हुआ था, स्वर्ग का बड़ा ज्ञान भी प्राप्त हुआ था और बड़े हिम्मत के साथ वे यीशु का प्रचार कर रहे थे। और जब वे प्रचार करते जा रहे थे उनके हाथों से प्रभु खुद बड़े बड़े चिन्ह, अद्भुत काम और चमत्कार दिखा रहा था। इसलिए आरंभ की कलीसिया का माहौल ऐसा था कि बहुत सारे लोग विश्वास में आ रहे थे। यहाँ लिखा गया है कि विश्वास करने वाले बहुत से पुरुष और बहुत सी स्त्रियाँ कलीसिया में आने लगी। और यहाँ तक कि आगे वर्णन ऐसा किया गया है कि यहाँ तक कि लोग बीमारों को सड़कों के ऊपर, रास्तों के ऊपर, खाटों के ऊपर, खटोलों के ऊपर ला लाकर रख देते थे ताकि पतरस की छाया तो उनमें से किसी के ऊपर गिर जाए। यरूशलेम के आसपास के नगरों से भी बहुत लोग बीमारों को और दुष्ट आत्मा से सताए हुओं को लाकर वहाँ लाते थे ताकि पतरस के द्वारा उनकी चंगाई हो जाए। और लिखा गया है कि सब अच्छे कर दिए जाते थे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, 2000 वर्ष पहले जब परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह इंसान के रूप में धरती पर था, तभी भी उसने ऐसे ही अद्भुत कामों के द्वारा परमेश्वर के राज्य का प्रचार किया था। और जो अद्भुत काम प्रभु करता था उनमें से बहुत महत्वपूर्ण काम ये था कि वो बीमारों को अच्छा करता था और दुष्टात्मा से सताए हुए लोगों को छुटकारा देता था। प्रभु के स्वर्ग में चले जाने के बाद जब इन चेलों को पवित्र आत्मा मिल गया और वे पवित्र आत्मा से भर गए, तब से उनके द्वारा भी वही काम होना आरंभ हो गया। जैसे कि प्रभु लोगों को चंगाई देता था और जैसे कि प्रभु दुष्टात्मा से सताए हुए लोगों को छुटकारा देता था, बिल्कुल प्रभु के चेलों के द्वारा भी वैसे ही चिन्ह और चमत्कार होना आरंभ हो गया था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लोग बीमारी से चंगाई पा रहे थे, दुष्टात्मा से छुटकारा पा रहे थे, उनकी बीमारियां एक ही पल में ख़त्म होती जा रही थी और इसीलिए बहुत भीड़ से लोग कलीसिया में आ रहे थे। बहुत भीड़ में कितने सारे पुरुष और कितनी सारी स्त्रियां कलीसिया में आ रहे थे और ये सारी बातों को देखकर विश्वास कर रहे थे, क्योंकि ये जो भी चल रहा था मानवीय दिमाग के बाहर था। मनुष्य अपने दिमाग से इस बात को नहीं समझ सकता है, ऐसी बातें वहाँ पर चल रही थी।
और उनमें से हम एक बड़ी बात देखते हैं कि लोग बीमारों को रास्ते के किनारे पे लाकर खाटों पर रख देते थे ताकि पतरस की छाया उनमें से किसी के ऊपर गिर जाए। इसका मतलब ये था कि पतरस की छाया गिरने से भी लोग अच्छे हो जाते थे, उनकी बीमारियां निकल जाती थी और उन्हें दुष्ट आत्मा से छुटकारा मिल जाता था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आखिर इन सारे कामों को करने वाला कौन था? इन सारे कामों को पकड़ने वाला कोई मनुष्य नहीं बल्कि परमेश्वर था, जो आज भी वही काम कलीसिया में कर रहा है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु का सच्चा काम ये है कि उसके राज्य का सुसमाचार बताना, लोगों को मन फिराव का संदेश देना और लोगों को परमेश्वर के पास लौटने का संदेश देना। पर जब ये सुसमाचार का प्रचार या मन फिराव का प्रचार किया जाता है, तब प्रभु वहाँ पे बीमारों को अच्छा करता है और जिनके अंदर दुष्टात्माएं हैं उनमें से दुष्टात्मा निकालकर ऐसे लोगों को वो छुटकारा देता है। वजह ये है कि शैतान ने पाप के कारण मनुष्य के ऊपर पूरा कब्जा हासिल कर लिया है और शैतान के काम जो मनुष्यों के जीवन में चल रहे हैं उनमें से एक बहुत बड़ा काम बीमारी है, जो हम सालों साल से देख रहे हैं। आज हम बीमारियों को बढ़ते हुए देख रहे हैं, पर उस ज़माने की हालत भी वैसी ही थी। शैतान को जब किसी एक मनुष्य पर अधिकार मिल जाता है, कब्जा मिल जाता है, तब वो सबसे पहला काम ये करना चाहता है कि वो मनुष्य के शरीर को बीमार करना चाहता है। क्योंकि एक बार मनुष्य का शरीर बीमार हो गया, वो दुर्बल बन गया, कमज़ोर बन गया कि वो आत्मा में कभी भी परमेश्वर से जुड़ नहीं सकता है। कितने सारे लोग बीमारी आने के बाद परमेश्वर के ऊपर नाराज़ भी हो जाते हैं, परमेश्वर पर गुस्सा भी कर देते हैं और इसीलिए उनकी बीमारी उन्हें परमेश्वर से और दूर लेकर जाती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, शैतान ने इस संसार में मनुष्य के जीवन में बहुत सारे काम कर दिए हैं। उसके काम सालों साल से शुरू है, जब उसने हव्वा को फंसाया, आदम को फंसाया और पाप की शुरुआत हो गई। तब से लेकर आज के दिन तक गए 6000 साल में शैतान हर मनुष्य के ऊपर कब्जा प्राप्त करता है। हर मनुष्य को पाप में गिराकर वो उसके ऊपर अधिकार प्राप्त करता है और उसे अधिकार मिलने के कारण वो अपने कितने सारे काम मनुष्यों के जीवन में करता है। और इसीलिए तो दुनिया के लोगों को अपने जीवन में बहुत सारे कष्ट उठाने पड़ते हैं, बहुत सारी समस्याओं का और दुखों का और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पर शैतान जो मनुष्य के जीवन में बहुत काम करता है, उनमें से ये महत्वपूर्ण काम है, वो लोगों को बीमारी देता है। हम देख रहे हैं ऐसा एक घर आपको नहीं मिलेगा जहाँ कोई बीमार नहीं है। हर जगह कोई न कोई बीमार रहता ही है। ये शैतान का काम है, बीमारी शैतान का एक बड़ा काम है और इसीलिए लोग बीमार पड़ते जा रहे हैं। आज ही नहीं, सालों साल से ये शुरू है। और दूसरा काम, लोगों के अंदर दुष्टात्माएं काम करती है। जब शैतान को उनके ऊपर अधिकार मिलता है, शैतान की आत्माएं, जिन्हें हम भूत कहते हैं, दुष्टात्माएं कहते हैं, वे उनके अंदर आकर बस जाते हैं ताकि वे उन्हें अंदर से पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं। उनके जीवन के खुशी को, शांति को पूरी तरह से ख़त्म कर देते हैं। उन्हें अंदर से परमेश्वर से तोड़ देते हैं, एक ही मकसद के लिए कि आखिर उनकी आत्मा का विनाश हो जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पर हम बाइबल में देखते हैं कि जब प्रभु यीशु धरती पर आया था और उसने अपने काम का आरंभ किया था, उसने 3.5 साल धरती पर प्रचार किया, परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार बताया, मन फिराव का प्रचार, मन फिराव का संदेश लोगों को दिया। पर उस समय उसने ये एक चिन्ह बहुत बड़े पैमाने में किया है कि उसने लोगों को अच्छा कर दिया।
उसने बीमारियों को निकाल दिया। उसके पास आने वाले हर मरीज को उसने ठीक कर दिया था। यहाँ तक कि अंधे के भी आंखें खोल दी थी, गूंगे को बोलने की शक्ति दी थी और लंगड़े को चलने की शक्ति दी थी। इसलिए यूहन्ना ने अपनी पत्री में लिखा है कि शैतान के कामों को नष्ट करने के लिए परमेश्वर का पुत्र दुनिया में प्रकट हो गया। शैतान के कामों को नष्ट करने के लिए परमेश्वर का पुत्र अर्थात यीशु मसीह दुनिया में प्रकट हो गया। और हम बाइबल में पढ़ते हैं कि कैसे वो मनुष्यों के जीवन से शैतान के कामों को नष्ट कर रहा था, कैसे वो हर मरीज को अच्छा कर रहा था। मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्यों प्रभु यीशु बीमारियों को निकाल रहा था? क्यों प्रभु यीशु लोगों को अच्छा कर रहा था? क्यों प्रभु उनके दुखों को निकाल कर उनको खुशी दे रहा था? क्योंकि बीमारी एक शैतान का बहुत भयानक काम है जो वो हर परिवार में, हर घर में करता है और उनको पूरी तरह से बर्बाद करता है। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों की बातें सुनी है, कहानी सुनी है कि कैसे बीमारी के कारण उनका पूरा परिवार बर्बाद हो गया। कितने सारे लोगों के ऊपर कर्जे का बड़ा बोझ रहता है। जब वे प्रार्थना में आते हैं तब वे कहते हैं कि हमें इस कर्जे से छुटकारा मिलने के लिए प्रार्थना कीजिए। और मैंने कई बार ऐसे लोगों को पूछा है कि ये कर्जा क्यों हो चुका है, और उनमें से कई सारे लोगों का जवाब ये रहता है कि बीमारी के कारण ये सारा कर्जा हो गया। किसी मांत्रिक के पास जाते हैं या किसी अस्पताल में जाते हैं तो 10-100 रुपये से काम नहीं चलता है, हज़ारों रुपया खर्चा करना पड़ता है। और ये एक बार नहीं, सालों साल से चलता रहता है, सालों साल से। मुझे याद है बहुत साल पहले प्रार्थना केंद्र में एक औरत और उसकी 20-22 साल की जवान बेटी प्रार्थना के लिए आई थी। दोनों कितने सालों से बीमार थी, माँ बेटी दोनों बीमार थी। उस औरत को पति नहीं था और ये दोनों माँ बेटी ही रहती थी, सालों साल से बीमार रहती थी। जब वे प्रार्थना केंद्र में आ गए, उनके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह हो गया, दोनों भी अच्छी हो गई। जब वे गवाही देने के लिए आ गई तब उन्होंने उनकी जो हकीकत बताई वो इतनी भयानक थी। उस जवान बेटी ने कहा कि मेरी माँ सालों साल से बीमार थी। मैंने बचपन से देखा था कि मेरी माँ को हर सप्ताह या हर तीसरे दिन, चौथे दिन डॉक्टर के पास जाना ही पड़ता था। और ये सारी बीमारी सालों साल रहने के कारण हमारे रिश्तेदार, पड़ोसी, कितने सारे लोग सलाह देते थे कि आपकी बीमारी नहीं ठीक हो रही है, दवा काम नहीं कर रही है, इसका मतलब ये कुछ तो जादू टोना है, ये कुछ तो भूत है आपके ऊपर, तो आपको मांत्रिक की मदद लेना ज़रूरी है। और इसीलिए हम मांत्रिक के पास जाना शुरू कर दिए। 1, 2, 3, 4 बार मांत्रिक के पास भी जाते थे, साथ ही साथ दवा का इलाज भी चालू रहता था। उसने कहा कि हम पूरी तरह से बर्बाद हो गए क्योंकि हमारे परिवार में कमाने वाला कोई नहीं था। मेरी माँ अकेली थी जो काम पे जाती थी और उसकी जितनी तनख्वाह आती थी उनमें से कई सारी तनख्वाह इसके ऊपर ही चली जाती थी, यहाँ तक कि हमें खाने पीने के लिए दूसरों के पास से पैसा उधार लेना पड़ता था। उस बेटी ने कहा जैसे मेरी पढ़ाई ख़त्म हो गई, मुझे भी बीमारी शुरू हो गई और मैं भी बहुत बीमार रहने लगी। मैं भी नौकरी पे नहीं जा सकती थी। मुझे नौकरी तो मिल गई थी पर मैं 1 दिन जाती थी, 2 दिन नहीं जाती थी क्योंकि मैं भी बीमार रहती थी। हम दोनों माँ बेटी इस बीमारी के कारण तंग हो चुके थे और इतने तंग हो चुके थे कि इसके कारण उनका स्वभाव भी बहुत भयानक बन चुका था और दोनों आपस में हमेशा लड़ते रहते थे। उस बेटी ने कहा मेरा मेरे माँ के साथ कभी जमता नहीं था, ना मैं उसका कभी बर्दाश्त कर सकती थी, ना मेरी माँ मेरा बर्दाश्त कर सकती थी, क्योंकि हम बीमारी से ही इतने तंग हो चुके थे कि हमारे घर में शांति का नाम ही नहीं था। हम दिन भर लड़ते रहते थे और दूसरों से पैसा उधार मांगने का काम करते थे। उसने कहा आखिरी बार जब हम इस केंद्र में पहली बार आए, उसके पहले आखिरी बात ये हो गई
कि हमको किसी ने एक मांत्रिक के बारे में कहा। वहाँ जाने के बाद उन्होंने हम दोनों को देखा और कहा कि आपको एक 20,000 रुपया देना पड़ेगा, या 20,000 रुपया दे देंगे, 1 सप्ताह के अंदर आप दोनों की बीमारी ख़त्म हो जाएगी। उसने कहा तब तक हमको प्रभु यीशु के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, इस प्रार्थना केंद्र के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, हमारे पास उतने पैसे भी नहीं थे, पर किसी से कर्जा लेकर हमने उसके पास जाकर 20,000 रुपये दे दिया। 1 सप्ताह हो गया, कुछ नहीं हुआ। हमने उसको जाकर पूछा, वो बोले और 1 सप्ताह रुको। ऐसा कई दिन चलते रहा और अंत में उस मांत्रिक ने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। ये बहन बोली ये प्रार्थना केंद्र के बारे में हमें पहले मालूम होता तो कितना अच्छा हो जाता, हमारा कितना पैसा बच जाता और हमारे जीवन में जो अशांति और भयानक दर्द था वो कब का ख़त्म हो जाता। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु ने इसीलिए धरती पर आने के बाद लोगों को चंगा करना शुरू कर दिया। चंगाई देना और दुष्ट आत्माओं से छुटकारा देना, ये काम प्रभु ने बड़े पैमाने में की, क्योंकि बीमारी शैतान का बहुत भयानक काम है। मैं दूसरे एक बहन को जानती हूँ जो प्रार्थना केंद्र में आने से पहले सालों साल तक उसको सर दर्द की बीमारी थी। ये साधारण सर दर्द नहीं था, पर बहुत भयानक सर दर्द था। उसने कहा दिन भर मैं अपने कमरे में अंधेरा करके सोती रहती थी, क्योंकि मुझे दिन का उजियाला भी बर्दाश्त नहीं होता था। शादी के कुछ समय के बाद ही उसको ये परेशानी शुरू हो गई। उसको एक ही बेटी थी और उसने कहा कोई इलाज काम नहीं कर रहा था, कितने सारे इलाज किए, पर ये सर दर्द जाने का नाम नहीं ले रहा था। सालों साल मैं परेशान थी, मेरे पति परेशान थे, मेरी बच्ची छोटी थी और मैं परमेश्वर के पास ये प्रार्थना करती थी कि जब ये मेरी बेटी की शादी हो जाएगी उसके दूसरे ही दिन मुझे मौत दे देना। मैं बस मेरे बेटे के ऊपर देखकर जी रही थी, वरना मैं खुदकुशी करना चाहती थी, पर मेरी इकलौती बेटी थी और मैं नहीं चाहती थी कि मेरे जाने के बाद उसका बुरा हाल हो जाए। और इसीलिए मैंने इतने साल परमेश्वर के पास ऐसी प्रार्थना की कि मेरी बेटी की जिस दिन शादी हो जाएगी उसके दूसरे ही दिन मुझे मौत दे देना, मुझे जीना नहीं है। क्या था उसे? सर दर्द। लोग कहते हैं सर दर्द क्या बड़ी बीमारी है? हम बड़ी बीमारी किसको समझते हैं? कैंसर, HIV, दमा, इनको हम बड़ी बीमारी समझते हैं, खतरनाक बीमारी समझते हैं। पर क्या सर दर्द भी इतना खतरनाक हो सकता है कि वो प्रार्थना करती है मेरी बेटी की शादी होने के दूसरे दिन बाद मुझे मौत आ जाए? पर आखिर परमेश्वर की दया उसके ऊपर हो गई, वो प्रार्थना में आ गई, प्रार्थना करने लगी और प्रभु की दया से उसका सर दर्द हमेशा के लिए गायब हो गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कितने सारे लोगों ने आज तक ऐसा कहा है कि हमें ऐसी प्रार्थना के बारे में पहले मालूम होता तो कितना अच्छा हो जाता, हमारा कितना पैसा बच जाता, कितनी मेहनत बच जाती, कितने कष्ट और कितने दर्द हमको उठाने नहीं पड़ते। ये सच है, क्योंकि बीमारी शैतान का एक बहुत बड़ा काम है जो दुनिया में हर मनुष्य के जीवन में वो कर रहा है। और आज हम अंत के दिनों में देख रहे हैं ये उसका काम बहुत बढ़ चुका है, क्योंकि जितने पाप बढ़ जाते हैं शैतान का अधिकार बढ़ जाता है। जितने पाप बढ़ जाते हैं शैतान का कब्जा और भयानक बनते जाता है। पहले ज़माने से आज के ज़माने में पाप और बढ़ गया है, बहुत बढ़ चुका है। लोग इतने अधर्म में और इतने पाप में डूबे हुए हैं कि वे नहीं जानते हैं कि हमारे पाप हमारे पीछे दौड़ रहे हैं, हमारे अधर्म हमें निगल रहे हैं, हमारे पाप हमारे अधर्म हमको बर्बाद कर रहे हैं। ये वो नहीं जानते हैं। आसानी से लोग एक दूसरे को फंसाते हैं, आसानी से एक दूसरे के ऊपर अन्याय करते हैं। जब एक भाई अपने भाई को फंसाता है और उसकी प्रॉपर्टी छीन कर ले लेता है, तब ये नहीं जानता है कि मैं प्रॉपर्टी नहीं बल्कि श्राप को ले रहा हूँ। ये प्रॉपर्टी जब मेरे पास आ जाएगी, छीन कर ली हुई प्रॉपर्टी, फंसा कर लूट कर लिया हुआ पैसा कभी मेरे जीवन को शांति में आने नहीं देगा, ये मुझे बर्बाद कर देगा। ये वो नहीं जानता है।
लोग कितने सारे बुरे काम, कितने सारे अधर्म करते जा रहे हैं और नहीं जानते हैं कि इन सारी बातों के कारण हमारा जीवन कैसे कैसे श्रापित होते जा रहा है, कैसे कैसे हमारा नुकसान होते जा रहा है। जैसे कि एक चूहा किसी बड़ी चीज़ को नीचे से खाने का काम करता है, काटने का काम करता है, तभी बाहर से कुछ दिखाई नहीं देता है, क्योंकि वो नीचे से काटता है। धीरे 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 करके वो अंदर से उस चीज़ को पूरी तरह से खोखला बना देता है, तभी पता चलता है कि बड़ा नुकसान हो गया। बिल्कुल उस चूहे की तरह पाप मनुष्य के जीवन में काम करता है। हमने आज झूठ बोल दिया, कल झूठ बोल दिया, परसों झूठ बोल दिया, उसके बाद भी झूठ बोल दिया, 1 महीने के बाद भी हमने किसी को फंसाया, 6 महीने के बाद भी हमने गालियाँ दी और हमको लग रहा है सब कुछ अच्छा चल रहा है, पर नहीं जानते हैं कि पाप कैसे हमारी ज़िंदगी को अंदर से खोखला बना रहा है, पाप कैसे हमारी आत्मा को खा डालते जा रहा है और कैसे हमें बर्बाद करते जा रहा है। और फिर अचानक कुछ तो भयानक बीमारी आ जाती है, अचानक हम बड़ी बीमारी में फंस जाते हैं और हम सोचते हैं कि मैंने क्या खाया था, मैंने क्या किया था, क्यों मुझे ऐसी बीमारी आ गई, क्यों दिल का दौरा पड़ गया, क्यों ये बीमारी हुई, क्यों वो बीमारी हुई। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये समझ लेना, कोई बात अचानक नहीं होती है, यकायक या अचानक कुछ नहीं होता है। जो भी होता है उसकी शुरुआत बहुत पहले से हुई होती है, पर जब ये शुरुआत होती है अब सोए हुए रहते हैं। पाप मनुष्य को अंधा कर देता है, पाप मनुष्य को बेहोश कर देता है और बेहोश हालत में और अंधेपन की हालत में लोग पाप करते जाते हैं और अचानक संकट या अचानक बीमारी उनके जीवन में आती है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, पाप करना यानी शैतान का सुनना। शैतान हमें पाप करने के लिए मजबूर कर देता है और जब हम पाप करते जाते हैं, बुरे काम करते जाते हैं, सब कुछ अधर्म करते जाते हैं, उसे हमारे ऊपर अधिकार मिल जाता है और वो हमारे जीवन में भयानक काम कर देता है। पर हमारे लिए खुशी की बात यह है कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। परमेश्वर हमारे पापों की ओर देखकर नाराज़ तो ज़रूर है, पर इस पापों से छुटकारा पाकर हमें चंगाई देने के लिए, पापों से छुटकारा पाकर हमारी आत्मा को मुक्ति देने के लिए उसने योजना भी बनाई है, रास्ता भी बनाया है। और वो रास्ता उसका पुत्र यीशु मसीह है, जो इंसान बनकर धरती पर आया। और बाइबल उसके बारे में साफ कहती है कि वो धरती पर शैतान के कामों को नष्ट करने के लिए आया है। आपके जीवन में, मेरे जीवन में और दुनिया के हर मनुष्य के जीवन में जितने सारे शैतान के काम हैं, उन सारे शैतान के कामों को नष्ट करने की ताकत प्रभु यीशु में है। वो ख़त्म कर सकता है और उसने करके दिखाया। 12 साल जिस औरत को लहू बह रहा था, उसने बस भीड़ में आकर प्रभु के वस्त्र को छू लिया और छूते वक्त वो अंदर अपने आत्मा में बोल रही थी कि बस मैं इसके वस्त्र के आंचल की हो छू लूँ तो मैं चंगी हो जाऊंगी, इसके वस्त्र के आंचल को ही मैं छू लूँगी तो अच्छी हो जाऊंगी। और उसने विश्वास के प्रभु के कपड़े को छू लिया और बाइबल गवाही देती है जिस वक्त उसने छुआ, प्रभु के अंदर से सामर्थ निकल गया और उस सामर्थ के द्वारा 12 साल के बाद ये औरत अच्छी हो गई। 18 वर्ष से जो औरत कुबड़ी थी, प्रभु जिस सभास्थान में, जिस आराधनालय में प्रवचन दे रहा था, वहाँ पर वो बैठी थी। प्रभु की नज़र उसके ऊपर पड़ी, प्रभु ने उसको पास बुलाया और उसके ऊपर हाथ रख कर कहा, हे नारी, तू अपनी बीमारी से छूट गई, तू मुक्त हो गई। और जैसे ही प्रभु ने ये चंगाई के वचन बोले, बाइबल कहती है उसका 18 साल का कुबड़ापन निकल गया और वो अच्छी हो गई। अंधे प्रभु के पास आए, प्रभु ने उनसे पूछा, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं, तुम्हारी क्या इच्छा है? उन्होंने कहा, प्रभु यही कि हम देखने लगो, हम देखना चाहते हैं। प्रभु ने उनकी आँखों को छुआ और कहा, तुम्हें दृष्टि आ जाए। और बाइबल कहती है तुरंत अंधों की आंखें खुल गई और अंधे देखने लगी। कितनी सारी बातें प्रभु ने की, कितने सारे लोगों को अच्छा कर दिया। यूहन्ना ने ये लिख कर रखा है
कि प्रभु ने जो चिन्ह और अद्भुत काम दिखाए उन सबों को लिखना असंभव है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यदि हम इन सारे कामों को लिखते जाए तो इतनी किताबें हो जाएगी कि दुनिया में भी नहीं आ सकती है। प्रभु यीशु के पीछे एक साथ 10 से 12 हजार लोग रहते थे। सारे के सारे लोगों को उसने चंगा कर दिया था। आप मुझे बताइए, 12,000 लोगों की गवाहियाँ पूरे सविस्तर रूप में लिखना शुरू कर दिया जाए तो कितनी किताबें बन जाएगी। ये तो एक नगर की बात हो गई। प्रभु नगर नगर गांव गांव 3.5 साल घूमते रहा। हजारों अनगिनत लोगों को उसने अच्छा कर दिया, अनगिनत लोगों की बीमारियों को निकाल दिया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, शैतान का ये बड़ा काम है कि उसने लोगों को बीमारी में रख दिया है। शैतान का ये बड़ा काम है कि उसने लोगों के शरीरों को बीमार कर दिया है, क्योंकि बीमारी के कारण मनुष्य दुर्बल बन जाता है, कमज़ोर बन जाता है और उसके जीवन में कोई शांति नहीं रहती है। हालेलुया, हालेलुया। पर प्रभु यीशु धरती पर आया है हमें छुटकारा देने के लिए, चंगाई देने के लिए। प्रभु जब खुद धरती पर था तब उसने ये काम किया और उसने जाने से पहले अपने चेलों को ये काम सौंप कर दिया। प्रभु के जाने के बाद उसके चेलों ने भी वही काम करना आरंभ किया और तब से लेकर आज के दिन तक गए 2000 साल पूरे संसार में ये प्रभु का काम शुरू है। चेले प्रभु का प्रचार करते हैं, पर जहाँ जहाँ प्रभु यीशु का प्रचार होता है वहाँ वहाँ चंगाई होती है, छुटकारा होता है, लोग अच्छे कर दिए जाते हैं। करने वाला कौन है? मनुष्य नहीं, करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इन अंत के दिनों में जहाँ बीमारियाँ बढ़ रही है और बीमारियों के कारण लोगों का दिल डर से भर रहा है, ऐसे माहौल में हमारे लिए बड़ी आशा है, बड़ी उम्मीद है। हम प्रभु यीशु पर विश्वास करके एक बीमारी से मुक्त जीवन जी सकते हैं, क्योंकि यीशु ने हमारी सारी बीमारियों को अपने ऊपर लिया है। जब वो क्रूस पर तड़प रहा था उसने हमारी बीमारियों को लिया है। जब उसको कोड़ों की मार लगाई जा रही थी तब वो हमारी बीमारियों को उठा रहा था। इसीलिए यशायाह भविष्यवक्ता ने लिखा है कि सचमुच उसने हमारी बीमारियों को ले लिया, सचमुच उसने हमारी बीमारियों को लिया है। और पतरस ने लिख कर रखा है कि उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो गए हो। यीशु ने हमारे बीमारियों के सारे कोड़े खाए हैं, उसने हमारे बीमारियों को अपने ऊपर उठाया है। और इसीलिए हमें बीमारी में रहकर परेशान होने की या एक कमज़ोर जीवन जीने की ज़रूरत नहीं है। यीशु आया है हमें चंगाई देने के लिए, यीशु आया है हमारी बीमारियों को निकाल देने के लिए। आज प्रभु यीशु शरीर रूप में धरती पर नहीं है, पर वो अपने चेलों के द्वारा काम कर रहा है। चेलों के अंदर उसने पवित्र आत्मा रख दिया है और वो चेलों के अंदर से आत्मा के रूप में काम कर रहा है। आज भी उसका काम बदला नहीं है, वो वही काम कर रहा है। 2000 साल पहले इज़राइल देश में रहते हुए जो काम वो कर रहा था, उन्हीं कामों को प्रभु आज भी कर रहा है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, चंगाई हो रही है, छुटकारा हो रहा है, बीमारियों को निकाला जा रहा है, बीमारियां ख़त्म हो रही है। पर ये सारी बातें परमेश्वर के राज्य में हो रही है। हमें ज़रूरी है कि उसके प्रेम के ऊपर और उसके सामर्थ्य के ऊपर विश्वास करके हमारी चंगाई के लिए विश्वास से मांगे, विश्वास से प्रार्थना करें। ये अविश्वास का काम नहीं है, ये शक लेने वालों का काम नहीं है। प्रभु धरती पर था तभी लोगों को अच्छा कर रहा था, उसके बाद उसने अपने चेलों के ये अधिकार सौंप कर दिया और उसके चेले तब से चंगाई का काम कर रहे हैं। पर आज भी दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इन बातों के ऊपर हंस रहे हैं, इन्हें अंधविश्वास बोल रहे हैं या कितने सारे बड़े बड़े नाम देकर उनका मजाक उड़ा रहे हैं। जितने सारे लोग इस अद्भुत चंगाई को जो परमेश्वर के द्वारा आती है, इस अद्भुत छुटकारे को जो परमेश्वर के द्वारा हो रहा है, हंस रहे हैं,
मजाक उड़ा रहे हैं, वे नहीं जानते हैं कि वे परमेश्वर के दुश्मन बनते जा रहे हैं, क्योंकि इन कामों को करने वाला मनुष्य नहीं है। मनुष्य बस दिख रहा है पर मनुष्य नहीं। प्रभु के चेले मनुष्य के रूप में दिख रहे हैं पर उनके अंदर से पवित्र आत्मा काम कर रहा है। और इसीलिए इस दैवीय चंगाई को हंसने वाले, मजाक उड़ाने वाले, इसको अंधविश्वास बोलने वाले जितने सारे लोग जानते हैं, जितने सारे लोग ऐसा कर रहे हैं, वे इस बात से अनजान हैं कि वे किसके साथ दुश्मनी कर रहे हैं। आप मनुष्यों के साथ नहीं बल्कि परमेश्वर के साथ दुश्मनी कर रहे हैं, क्योंकि इस काम का आरंभ प्रभु ने किया था और आज तक प्रभु कर रहा है। दैवीय चंगाई देने का काम प्रभु ने आरंभ किया है। इज़राइल से उसकी शुरुआत हो गई है और आज तक धरती के छोर तक इसका काम शुरू है। ये फैल रहा है, प्रभु कर रहा है। जितने सारे लोग अविश्वास दिखा रहे हैं वे कुछ नहीं पाएंगे। जितने सारे लोग मजाक उड़ाएंगे और बहुत सारे नाम इसको रख देंगे, वे परमेश्वर के दुश्मन बन जाएंगे, क्योंकि मैंने आपको कहा ये करने वाला मनुष्य नहीं है, परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु आज भी जीवित है। फ़र्क इतना ही है कि उस समय वो शरीर रूप में मौजूद था, आज वो शरीर रूप में नहीं, आत्मा के रूप में है, पर उसका काम बदला नहीं है। उसका काम आज भी शुरू है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यदि आप भी मजाक उड़ाने वाले या ऐसी प्रार्थना को अंधविश्वास बोलने वालों में से होंगे तो बहुत जल्दी होश पे आ जाओ, वरना आप अपना ही नुकसान करवा लोगे। क्योंकि कोई मनुष्य परमेश्वर का विरोधी नहीं बन सकता है। परमेश्वर का विरोधी बन जाएंगे तो हमें बचने की कोई उम्मीद नहीं है। परमेश्वर ने खुद ये रास्ता बनाया है। परमेश्वर ने खुद ये इलाज दे दिया है कि उसका पुत्र यीशु मसीह धरती पर आया हमें चंगाई देने के लिए, छुटकारा देने के लिए, हमारे जीवन के शैतान के सारे कामों को नष्ट करने के लिए परमेश्वर ने उसके पुत्र को, यीशु मसीह को धरती पर भेजा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बीमारी ये शैतान का बहुत भयानक काम है, पर हमें डरना नहीं है। प्रभु यीशु जो हमारे पापों के लिए क्रूस पर मर गया है, जिसने हमारे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान किया है, उसके कारण हमें पापों की क्षमा मिल जाती है। और जब हमें पापों की क्षमा मिल जाती है, बीमारी निकल जाती है, परमेश्वर हमें चंगाई देकर हमारे जीवन को खुशी से और शांति से भर देता है। ये परमेश्वर की इच्छा है कि हम हंसते रहे। ये परमेश्वर की इच्छा है कि हमारे दिल में खुशी रहे। ये परमेश्वर की इच्छा है कि हम ये ज़िंदगी को एक बोझ बनाकर, बोझ समझकर ना जिए। कितने सारे लोग ये ज़िंदगी को बोझ समझते हैं। ये बोझ है। लोग कहते हैं दुनिया में आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, ये एक बोझ है तो इसको उठाना ही पड़ेगा। बिल्कुल नहीं, परमेश्वर ने किसी मनुष्य के ऊपर कोई बोझ नहीं दिया है। ये ज़िंदगी बहुत सुंदर है। परमेश्वर के अनमोल वरदानों से परमेश्वर ने इस जीवन को सजाया है। खराब इसको हमने कर दिया है। शैतान की बातों में आकर हमने अपनी ज़िंदगी को खराब कर दिया है, पर इसको दोबारा सुंदर बनाने के लिए प्रभु यीशु धरती पर आया है। उस पर विश्वास करो, पापों की क्षमा पाओ और बीमारी से छुटकारा पाओ, ताकि आपका जीवन खुशी और शांति से भर जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमें बीमारी में या दुष्ट आत्मा के अंदर रहने की ज़रूरत नहीं है। यीशु का सामर्थ हमें चंगाई देने के लिए तैयार है। यीशु का सामर्थ हमें छुटकारा देने के लिए तैयार है। बस हमें उसके क्रूस के बलिदान के ऊपर विश्वास करना है, अपने पापों की क्षमा पानी है और विश्वास से उसके पास मांगो। वो ज़रूर आपको चंगाई देगा, ज़रूर छुटकारा देगा और आपका जीवन वो खुशी से, शांति से भर देगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। और अभी प्रार्थना करने का समय है। आप विश्वास करो कि एक पल में प्रभु यीशु आपको छूकर चंगाई देगा। एक पल में वो आपके जीवन का दुख निकाल देगा और आपके आंसुओं को खुशी में बदल देगा, क्योंकि उसके लिए असंभव कुछ नहीं है, अनहोनी बात एक भी नहीं है। प्रभु यीशु आज भी जिंदा है। 2000 वर्ष पहले वो शरीर रूप में धरती पर था,
आज शरीर रूप में नहीं बल्कि आत्मा के रूप में है, और दुनिया के कोने कोने में जहाँ जहाँ लोग विश्वास के साथ उसको पुकारते हैं, उसके पास प्रार्थना करते हैं, उन सबों की पुकार को प्रभु सुनता है, उन्हें चंगा करता है, उनके आंसुओं को पोंछ देता है और उनके जीवन को खुशी से भर देता है। आप भी इसी विश्वास के साथ आपके बीमार भाग पर हाथ रखो, और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पर हाथ रखो। प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण आपके शरीर की सारी बीमारियां निकल जाए। यीशु के नाम से आपके जीवन का सारा दुख निकल जाए। शैतान का हर एक काम आपके जीवन से और आपके परिवार से पूरी तरह से नष्ट हो जाए। यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से शैतान का सारा काम आपके जीवन से नष्ट हो जाए। सारी दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। इसी क्षण प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। इसी घड़ी पवित्र आत्मा की खुशी आपके दिल में आ जाए, पवित्र आत्मा की शांति आपके दिल में आ जाए और आपका जीवन स्वर्ग की रोशनी से भर जाए। आमीन।